हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, तीसरी बार मोदी सरकार को आता देख पाकिस्तान में छाया मातम। तो भाई साहब, बात ठीक है। मैं पाकिस्तानी मीडिया भी फॉलो कर रहा हूँ, वो सही ब्रेकिंग न्यूज पे आ रही है इधर भाई। सारा सुबह से यही इंडिया इलेक्शन जितने यूट्यूबर्स हैं जो भी है सारे यही कर रहे हैं। यार मैं सच बात आपको बोलूं, सरकार बिल्कुल आ गई है, जो एनडीए है उसके साथ आ गई है। अब बस ये डर रहा है कि कोई मतलब जो एनडीए का मेंबर है वो ना पंगा कर यार। वैसे मैं तो सरकार मैं एक बात पहले सबसे पहले बात करने से पहले कहूंगा, असल डेमोक्रेसी क्या है इंडियंस ने दिखाया कि देखो सच बात है। वेल डन सब पार्टियों को जिन्होंने अच्छा इलेक्शन भी किया, अच्छे तरीके से लड़े और लोगों को सल्यूट है। इंडिया की हिस्ट्री में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली दफा वोट दिया। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। तो स्टार्ट। इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, उसकी काउंटिंग जारी है। वोट्स की काउंटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो अलायंस एनडीए वो तकरीबन 298 के करीब जो है वो सीट्स लेके जा चुका हुआ है। और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है उड़ीसा में। मतलब कोई भी नहीं बना। आप उड़ीसा में देखिए कि बीजेपी ने क्या कमाल की दिखाई है कारकर्दगी। कोई भी 3 बार नहीं बना। उड़ीसा में बीजेपी ने 19 सीटें ली हैं, 19 प्लस है ये, और कांग्रेस 1। इंडिया ने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कोई मुल्क ना कर सका वो भारतीयों ने कर दिखाया। इस दफा 2024 के इलेक्शन में 642 मिलियन भारतीयों ने वोट कास्ट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 400 पार वाला मामला बीजेपी के साथ नहीं होता तो तब भी ये बात आप भूल जाइए कि हुकूमत जो है वो किसी और की बनेगी। ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मोदी जी जो है वो यकीनन थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन यही लग रहा है कि थोड़ा टफ टाइम मिलेगा, इसलिए कि अपोजिशन काफी स्ट्रांग आएगी। राहुल गांधी बहुत भागे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अपोजिशन बहुत स्ट्रांग। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 10 सालों से है और उसने कहा कि ये इलेक्शन है, जो जीतेगा वो आ जाएगा, और वो नजर आ रहा है। दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी जो मोदी जी से खिलाफ है, जो नहीं चाहती कि एक स्ट्रॉन्ग मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। स्ट्रॉन्ग मोदी वाकई इस बार नहीं आएगा, ये बात है भाई। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के इलेक्शंस के फाइनल रिजल्ट हम सबके सामने आ रहे हैं, जहां पर फिर एक बार एनडीए और मोदी जी की सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए नजर आ रही है, जिसे लेकर के पाकिस्तान में एक बड़ा हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि वे जानते हैं इस बार मोदी जी की सरकार भारत को एक नया डायरेक्शन पर ले जाने वाले हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी मोदी सरकार एक बड़े खतरे की साइन है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे थे कि मोदी जी इस इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस भी मोदी जी को और इंडिया को टक्कर दे रही है, नजर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि भारत में एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं, जहां पर ऑपोजिशन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी भारतीय सरकार के खिलाफ और एक साथ होकर के लड़ने के लिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बड़ी नेक टू नेक फाइट हो रही है कुछ स्टेट्स में, बड़ा जबरदस्त जा रहा है। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 10 सालों से है और उसने कहा कि ये इलेक्शन है, जो जीतेगा वो आ जाएगा, और वो नजर आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में ये होता है कि आप सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आपको मतलब क्लोज फाइट तो दूर दूर की, आपको पता होता है कि किसने आना है किसने नहीं आना। मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि हाँ जी ये जो है वो तो हमें पता है कौन आएगा। ऐसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो इस वक्त हमें इलेक्शन में नजर आ रही हैं, हार और जीत की जो सिचुएशन नजर आ रही है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी पाकिस्तान में। वो साफ पता होता है कि जो हुकूमत है पिछली, उसने वो तो रेड मारनी है, उसने कहना कि वो तो आधी से ज्यादा तो जीत और हार उसी वक्त खत्म हो जाती है कि इस वक्त इलेक्शन में कौन है। और फिर जो हमेशा ही इलेक्शन में होते हैं और हुकूमत में ना होते हुए भी हुकूमत में होते हैं, वो तो जाहिर है कि उन्हीं के ऊपर चलता है, उन्हीं के मुताबिक आती है हुकूमत।
तो वो तो डायनामिक्स ही और है, बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट है पाकिस्तान की। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, एक बड़ी जबरदस्त इस वक्त बात कर रही हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करें। गुजरात में 24 बीजेपी और 2 कांग्रेस है, ऐसे ही है। बात ये है कि ये गुजरात और जो आप लोग सारा बता रहे हैं, मैंने सारे स्टेट्स अभी बताए हैं कि ये क्लीन स्वीप किए हैं बीजेपी ने, और यही वजह है कि इतना फर्क है इस वक्त। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये जो थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है ना कि ओहो ये क्या हो गया, ऐसे लोग कि जो ये कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार करेगी, उनके लिए ये ऐसा है कि ओहो ये क्या हो गया। अदरवाइज इस वक्त फर्क ये है कि मोदी साहब की जो अलायंस है वो जीत रहा है, अभी भी बन रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अगर आप ये कहें कि जब हुकूमत बनती है तो उसके अंदर जाहिर है कि अगर आपके पास मेजोरिटी ना हो, क्लियर मेजोरिटी ना हो, तो आपको फैसले करने में मुश्किल होती है, आप हुकूमत जो है करने में मुश्किल आती हैं, जो अपोजिशन होती है वो रोड़े अटकाती है, आपको बहुत सारे ऐसे जो है फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, और वो ये बात है कि नरसिम्हा राव की अगर आप हुकूमत देख लें पीछे उठाकर, और इंडिया में, भारत में कई एक ऐसी हुकूमतें पहले आ चुकी हैं जो 244 के साथ या बहुत ही कम सीट्स के साथ हुकूमत करती रही, और बड़े उन्होंने धड़ल्ले से पूरी हुकूमत की, अपनी टर्म कंप्लीट की। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं आप आता हूँ इसके ऊपर, नो डाउट तीसरी बार सरकार बन रही है, इसमें सबके सामने अभी तक तो नतीजे आ भी गए हैं। तो लेकिन यार इस बार ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग आने लगी है, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होगी। अभी तक बीजेपी को एडवांटेज क्या होता था, बीजेपी की खुद 300 से ऊपर सीटें होती थी यार, मतलब उसमें कोई मैं टांग अड़ाने वाला, देखो भाई ये जो बेशक छोटी मोटी पार्टियां भी हो ना, ये टांग अड़ाती हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, पहले मुझे ये बताओ, उड़ीसा में जो हमेशा सीएम नवीन बनते थे, पटनायक जी, वही हाँ। उस दफा वो मोदी जी के साथ थे या हाँ मतलब यार, अलग वो थे? किसके ये साथ बताओ है यार, मुझे प्लीज यार, मुझे बताओ ये थोड़ा। बताओ। मैं हाँ, ये कौन से मेंबर, लीडर्स का नाम बताना हाँ। यार, पार्टी समझ हमें और नहीं आता। दूसरी हाँ, मेन कौन बात, से इसमें आंकड़े अभी थोड़े से और चेंज होंगे, हाँ बढ़ भी सकते हैं, कम भी। इसमें अभी पता क्या है, काफी सारे ऐसे जो है ना लोग हैं, काफी सारी ऐसी सीट्स हैं जो लोग 2-2, 3-3 जगहों से खड़े हुए हैं, वो उनको सीटें छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद भी इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल वो छोड़ने पड़ेंगे, इसके बाद भी फर्क पड़ेगा। जिस तरह आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी 2 सीटों से खड़े हुए हैं, उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, ये भी फर्क आएगा। से खड़े हुए, एक ही सीट से खड़े नहीं हुए भाई, थे वो गुजरात में भी खड़े होते हैं। और नहीं, वो एक सीट से मेरे ख्याल से खड़े हुए। अच्छा, हाँ, मतलब वो सही है। लेकिन यार इस बार बीजेपी को कभी भी मतलब वो ज़र्ब न लगनी थी, सबसे बड़ी चोट बीजेपी को जहां से लगी यार, वो यूपी मैं में। तो एक चीज हाँ। समझता हूँ, चाहे और इत्तेहाद हो, देखो मैं एक हाँ। बताता हूँ, मैं चाहे इंडिया में मिलकर भी अलायंस भी करते हैं ना, वो 5 साल फिर भी निकालेंगे। ये पाकिस्तान होता ना तो बेड़ा गर्क हुआ होता। सही बात है, सही मैं बात सही बता रहा हूँ भाई, इंडिया की एक डेमोक्रेसी है, वो फ्री तो एंड डेमोक्रेसी नहीं तो है। 10 साल मिले थे, जो इल्जाम पाकिस्तानी लगा रहे थे मोदी जी मतलब अपनी मर्जी से रेल फेर करेंगे, वो आज देख लो। करना चाहते तो 10 साल थे उनके पास, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, डेमोक्रेसी को उन्होंने कभी भी नहीं छेड़ा, और ना ही कांग्रेस कभी छेड़ा है उसने। डेमोक्रेसी जो भारत की है वो हमेशा ही रही है यार। लेकिन चलो यार, अब देखते हैं, सरकार तो तीसरी बार मोदी जी बनेंगे, ये तो कल तक क्लियर हो जाएगा क्या क्या है, आज रात तक ही क्लियर हो जाएगा सारा। तो आपका किसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।